अब इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि डाइट प्रॉब्लम्स को हम लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि माना दो अलग टाइप्स के फूड हैं, फूड पी एंड फूड क्यू, एंड इन दोनों में कुछ विटामिन ए है एंड कुछ विटामिन बी है। अब यदि हम फूड पी में विटामिन ए की बात करें तो उसकी क्वांटिटी है 3 यूनिट्स पर किलोग्राम, एंड यदि हम फूड पी में विटामिन बी की बात करें तो वह है 5 यूनिट्स पर किलोग्राम। इसी तरह यदि हम फूड क्यू में विटामिन ए की बात करें तो वह है 4 यूनिट्स पर किलोग्राम, और विटामिन बी की बात करें यदि हम फूड क्यू में तो वह है 2 यूनिट्स पर किलोग्राम। अब यदि हम किसी भी पर्सन के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो एक पर्सन को हेल्दी रहने के लिए या फिर प्रॉपर डाइट के लिए विटामिन ए चाहिए 8 यूनिट्स एंड विटामिन बी चाहिए 11 यूनिट्स। अब यदि हम इन दोनों फूड्स के कॉस्ट की बात करें तो फूड पी की कॉस्ट है 60 रुपीज पर किलोग्राम एंड फूड क्यू की कॉस्ट है 80 रुपीज पर किलोग्राम। सो अब प्रॉब्लम यह है कि कोई पर्सन कितना फूड पी एंड कितना फूड क्यू परचेज करे ताकि उसकी जो विटामिन ए एंड विटामिन बी की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वह फुलफिल हो जाए और उसकी कॉस्ट भी मिनिमम रहे। तो सबसे पहले हम ये एज्यूम करते हैं कि मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फूड पी का चाहिए हमें x किलोग्राम एंड फूड क्यू चाहिए हमें y किलोग्राम। तब हमें x एंड y की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए कॉस्ट तो मिनिमम हो और जो रिक्वायरमेंट है वह भी फुलफिल हो जाए। तो इसके लिए यदि हम टोटल कॉस्ट की बात करें एंड इसे हम z के इक्वल एज्यूम करें तो यह z हो जाएगा 60 इंटू एक्स प्लस 80 इंटू वाई, यानी कि फूड पी की टोटल कॉस्ट प्लस फूड क्यू की टोटल कॉस्ट, यह हमारी टोटल कॉस्ट के इक्वल होगी एंड इसे हमने z के इक्वल एज्यूम किया है। अब यदि हम विटामिन ए का कंस्ट्रेंट देखें तो विटामिन ए की मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट्स, एंड यदि हम फूड पी में यदि विटामिन ए की बात करें तो वह है 3 यूनिट्स पर किलोग्राम, और फूड पी का टोटल x किलोग्राम कंज्यूम करना है। तो जो फूड पी से टोटल विटामिन ए मिलेगा वह मिलेगा 3x। अब यदि इसी तरह हम फूड क्यू से टोटल विटामिन ए की बात करें तो वह मिलेगा हमें 4y के इक्वल, एंड टोटल विटामिन हो जाएगा फूड पी से जो विटामिन ए मिलता है प्लस जो फूड क्यू से विटामिन ए मिलता है, दैट मीन्स 3x प्लस 4y, एंड इसकी वैल्यू मिनिमम रिक्वायरमेंट 8 यूनिट है उसके इक्वल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये हमें विटामिन ए कंस्टेंट मिल चुका है। इसी तरह हम विटामिन बी कंस्टेंट फाइंड करते हैं। तो यदि हम विटामिन बी के मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें तो वह है 11 यूनिट्स, एंड यदि हम फूड पी से देखें तो विटामिन बी मिलता है 5 यूनिट्स पर किलोग्राम, एंड टोटल फूड पी का जो क्वांटिटी है वह है x किलोग्राम। दैट मीन्स फूड पी से टोटल विटामिन बी हो जाएगा 5 इंटू एक्स, एंड इसी तरह यदि हम फूड क्यू की बात करें तो उससे विटामिन बी हो जाएगा 2 इंटू वाई, एंड टोटल विटामिन बी हो जाएगा 5x प्लस 2y। तो 5x प्लस 2y की वैल्यू जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 11 यूनिट्स उसके इक्वल या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह हमें विटामिन बी का भी कंस्टेंट मिल चुका है। अब यदि हम नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स को देखें तो x एंड y जो दोनों ही फूड पी एंड फूड क्यू की क्वांटिटीज है तो ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स x एंड y दोनों ही नॉन नेगेटिव हैं। तो इस तरह आप देखोगे तो हमें कंस्ट्रेंट्स मिल चुके हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कंस्ट्रेंट तो मिल चुके हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहाँ है। तो हमारा इस क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, और हमने कॉस्ट को z से रिप्रेजेंट किया था। दैट मीन्स जो ये z है वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो अब हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी मिल चुका है। तो आपने यहां से सीखा कि यदि हमें कोई भी डाइट प्रॉब्लम गिवन हो तो हम वहां से ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं एंड सभी कंस्ट्रेंट्स को हम कैसे लिखते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे लीनियर प्रोग्रामिंग की हेल्प से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जहां हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा z, जो कि बेसिकली कॉस्ट थी, एंड वह है इक्वल टू 60x प्लस 80y, एंड उसके अलावा हमें 3 अलग अलग कंस्ट्रेंट्स मिल चुके हैं।
तो अब हम सबसे पहले इन तीनों ही कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो इसमें पहला है कि जो x है वह नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि हमें ये एरिया मिलेगा, एंड y भी नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तो हमें ये एरिया मिलेगा। अब यदि हम इन दोनों के कॉमन पार्ट की बात करें तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। अब यदि हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन की बात करें, तो इसके लिए सबसे पहले हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे 0,2 एंड 8/3,0। अब यदि हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें यह लाइन मिलेगी जो कि होगी 3x + 4y = 8। अब हम ये चेक करते हैं कि कौन सा हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हम ये चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, और हम देखते हैं कि यह सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। अब यदि हम पिछले इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन देखें तो हमें यह कॉमन रीजन मिलेगा। इसी तरह यदि हम थर्ड इनइक्वलिटी की बात करें तो इसके लिए हम पहले x एंड y के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं, जिससे कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे 0,11/2 एंड 11/5,0। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे देन वी गेट द लाइन 5x + 2y = 11। तो अब हम ये चेक करते हैं कि कौन सा हाफ प्लेन गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए वापस से हम ओरिजिन को गिवन इनइक्वलिटी में सेटिस्फाई करा के देखते हैं, और हम यहां से क्लियरली देख सकते हैं कि ओरिजिन गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यदि इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का पिछले इनइक्वलिटीज के सॉल्यूशन के साथ इंटरसेक्शन ले तो हमें यह शेडेड रीजन मिलेगा। सो अब यदि हम सभी इनइक्वलिटीज के कंबाइंड सॉल्यूशन की बात करें तो हमें यह रीजन मिला है। अब यदि हम इस रीजन के लिए देखें तो हमें दो वर्टिसेस तो इसके पता है, एक है 0,11/2 एंड दूसरा है 8/3,0। अब हम इसके तीसरे वर्टेक्स को निकालने की कोशिश करते हैं। सिंस यह वर्टेक्स इन गिवन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से मिलता है तो हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हैं, जिससे कि हमें पॉइंट मिल जाएगा 2,1/2। तो अब हमें फिजिबल रीजन के सारे वर्टिसेज मिल चुके हैं। तो अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं इन्हीं वर्टिसेज पर। तो सबसे पहले यदि हम 0,11/2 की बात करें तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी 440। यदि हम सेकंड पॉइंट की बात करें 2,1/2 तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी 160। इसी तरह यदि हम लास्ट वर्टेक्स 8/3,0 की बात करें तो इस पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू होगी 160। अब यदि हम इन तीनों वैल्यूज को कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है वह 160 है। तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 160 होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फिजिबल रीजन है वह हमें अनबाउंडेड मिल रहा है। दैट मीन्स हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड मिनिमम वैल्यू को लेके एक इनइक्वलिटी बनाएंगे जो कि होगी 60x + 80y > 160। और हम ये चेक करेंगे कि क्या इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन का कुछ पार्ट फिजिबल रीजन के साथ कॉमन है या नहीं। तो इसके लिए हम इस गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 3x + 4y > 8। अब यदि हम x एंड y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज फाइंड करें तो हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे 0,2 एंड 8/3,0, जिससे कि हमें यह लाइन मिलेगी। अब यहां हमने डॉटेड लाइन बनाई है, वह इसलिए बनाई है क्योंकि इनइक्वलिटी में हमें इक्वलिटी का साइन गिवन नहीं है। अगर इक्वलिटी का साइन भी गिवन होता तो हम इस डॉटेड लाइन की जगह एक सॉलिड लाइन या फिर फील्ड लाइन बनाते। अब हम इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के लिए यह चेक करते हैं कि क्या ओरिजिन गिवन इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है, और हम देखते हैं कि ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। दैट मीन्स यह हाफ प्लेन इस गिवन इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन होगा। और हम देख सकते हैं कि फिजिबल रीजन का इस इनइक्वलिटी के सॉल्यूशन के साथ कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आ रहा है। अब यदि हम पॉइंट की बात करें तो हम देख सकते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स पर मिनिमम वैल्यू मिली थी, एंड वो दोनों पॉइंट्स थे 2,1/2 एंड 8/3,0। दैट मीन्स
इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसके किसी भी पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि फूड की मिनिमम कॉस्ट 160 रुपीज होगी। अब वो किस पॉइंट पर होगी? तो वह पॉइंट्स 2,1/2 एंड 8/3,0 को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट पर कहीं भी हो सकता है।